सभी देशवासियों को राम राम जी। और सभी खुश होंगे, खुश रहें, उन्नति करते रहें, भगवान सबको खुश रखे। तो आज है भादवे की कृष्ण अजा एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी है। और भादव परद, भाद्रपद भी कहते हैं, भादवा भी कहते हैं। भादवों का कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी है, इसका नाम है अजा एकादशी। तो भगवान श्री कृष्ण जी धर्मपुत्र युधिष्ठिर से कहते हैं, वो उन्हीं से वार्तालाप करते हैं और उन्हीं को बताते हैं भाई भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है अजा। और इसका महात्म है गौतम मुनि ही जानते हैं, गौतम ऋषि इसका महात्म जानते हैं, वही इसके बारे में जानते हैं। जिस गौतम ऋषि ने युगों का परिवर्तन कर दिया था। तो इसकी कथा इस प्रकार है। सूर्य वंश में 31वीं पीढ़ी में हुए थे, हरिश्चंद्र राजा हुए थे। सूर्य वंश की 31वीं पीढ़ी में ये राजा हरिश्चंद्र जी पैदा हुए, जो अयोध्या नगरी में रहते थे, अयोध्या नगरी के राजा थे। उसके द्वार पर एक श्यामपट लिखा हुआ था, और उस पर क्या लिखा हुआ था? उस पर लिखा हुआ था कि जिसमें मणियों में लिखा हुआ था, यह लेख था कि इस द्वार पे मुँह मांगा दान दिया जाता है। दानी तो हरिश्चंद्र दानी तो कहते ही हैं, और वो क्या कहता है कि भाई यहाँ पर तो मुँह मांगा दान दिया जाता है। तो विश्वामित्र ने पढ़ा, अगर भाई ये तो झूठी बात है, मणियों का लेख तो मिथ्या है, ये झूठा है और इसका कोई महत्व नहीं, देखता हूँ, परीक्षा लेता हूँ। तो विश्वामित्र उसकी परीक्षा लेने के लिए चले गए, परीक्षा लेते हैं। तो हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, भाई ले परीक्षा कर लियो। विश्वामित्र बोले, अपना राज्य मुझे दे दे। राज्य दिए पाछो उसके पास कुछ भी नहीं रहा। फिर वे बोले, राज्य आपका है। हरिश्चंद्र बोले, भाई राज्य तो आपका है, और क्या चाहिए आपने? राज्य दे दिया तो और उसके पास रह क्या गया? विश्वामित्र बोले, दक्षिणा भी तो लेनी है, और भाई प्रभाव था राहु केतु तथा शनिचरा की पीड़ा भोगनी सहज नहीं है, आसान नहीं है। ये पीड़ाएं राहु केतु और शनिचार की, ये पीड़ाएं भोगनी पड़ेंगी आपको। 60 सती का कष्ट भी सुगम है। मेरी परीक्षा में पास होना बड़ा कठिन है। किसने कहा? कि भाई विश्वामित्र ने कहा कि मेरी परीक्षा में भी आपको पास कठिन हो जाओगे, पास होना कठिन है, और आपको मुर्दे जलाने पड़ेंगे, तेरी रानी को दासी बनना पड़ेगा। यदि अत्याचारों का आपको भय नहीं तो जय गणेश करके हमारे साथ काशी चलो। तो हरिश्चंद्र राजा था, भिखारी हो गया, और विश्वामित्र की आज्ञा का पालन करने के लिए उसके साथ चल दिया। उसकी रानी थी तारावती रानी थी, वो ब्राह्मण के घर नौकरी कर थी, और वो जो था शमशान घाट पर मुर्दों की रखवाली करता था। मुर्दे जलान आते, उनसे 100 रुपया ज़रूर लेता था। तो वो कालिया के घर नौकरी करता था, और रानी जो है ब्राह्मण के घर नौकरी करती थी। तो दासी बनना पड़ेगा, तो भय नहीं है, तो वो कहाँ चले गए? काशी। राजा ने धर्म का सत्कार किया, आप भंगी के सेवक बनो। भंगी का सेवक बन गया, रानी दासी हो गई। ऐसी आपत्ति में भी उसने सत्य का त्याग नहीं किया। सत्यवादी हरिश्चंद्र अब भी इतिहास में मशहूर है। परंतु मन में शोक की अग्नि भड़क उठी। उस समय गौतम वो तो मुर्दे जलाया करता और पैसे लेता था, 1 पैसा जैसे चद्दर, जैसे मीटर कपड़ा। तो एक दिन जो था राजा, ये राजा हरिश्चंद्र जो था, उसकी रानी ने, वो ब्राह्मण के यहाँ नौकरी करती थी, तो उसने अपने बेटे को फूल लाने के लिए भेज दिया।
अब भाई जब पूजा के लिए फूल लिया तो सर्प ने डस लिया, सर्प ने डस लिया, बहुत रोई, उसके पास कुछ नहीं था दान दक्षिणा के लिए। वहाँ गई शमशान घाट पर और कहने लगी ये पुत्र तेरा ही है और इसको दाग देना है। राजा नहीं माना कि मेरा तो यहाँ नियम है, 100 रुपया डाल जेब में और मैं दाग लगा दूंगा, तो मेरा ये नियम है। तो देख कितने सत्यवादी हरिश्चंद्र थे जिसने अपने बेटे को दाग लगाने से भी इनकार कर दिया। बेटा मर गया, उसने क्या करा बेचारी ने, साड़ी का पल्लू पाड़ कर दे दिया, साड़ी का पल्लू पाड़ कर दिया। और जब राजा ने दाग लगाया तो भाई एक समय, उस समय गौतम मुनि के दिल में दया आएगी। और कितना दुखी हो रहा और कितना बड़ा राजा था, तो उसके मन में दया आ गई और राजा के पास, हरिश्चंद्र के पास गया और कहने लगा भाई आजा एकादशी का व्रत कर ले जिससे तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो तुम विधि के अनुसार अपने सारे इस एकादशी, अजा एकादशी का व्रत कर जिससे तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, संकट दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर गौतम मुनि अंतर ध्यान हो गया, तो वो दिखाई नहीं दिया और ये उपाय बता गया। अब राजा ने विधि सहित अजा एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से स्वर्ग में जय जयकार शब्द हुआ और जय जयकार होने लगी। अपने सामने ब्रह्मा को, विष्णु, महेश, इंद्र आदि देवताओं को खड़े देखा और पुत्र जीवित देखा और अपनी स्त्री को आभूषणों से लदा हुआ, सुसज्जित हुआ उन्होंने देखा। तो अयोध्या, फिर स्त्री को आभूषणों सहित देखा। अयोध्या में आकर एकादशी का पूर्ण सत्कार किया, एकादशी का व्रत किया और खूब धन धान्य बांटा और वैसे ही उसी परिस्थिति में आ गया जिस परिस्थिति से वह कंगाल हुआ था। उसके राज में बालक वृद्ध सब एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी व्रत के प्रभाव से प्रजा सहित अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए और इस कथा के मातम का फल अश्वमेघ यज्ञ के समान है। तो देखो ये कथा, ये व्रत करना चाहिए, अजा एकादशी का व्रत है। तो देख ले सत्यवादी राजा ने कितना त्याग किया और ये उसने व्रत किया, उसकी जनता ने किया और खूब दान लुटाया। दानी तो पहले ही था, इसलिए आज भी अमर है, हरिश्चंद्र दानी के नाम से प्रसिद्ध है। राम राम सबको, एकादशी की मुबारक हो, राधा कृष्ण की जय हो, एकादशी माता की जय हो।